नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में अप्रैल माह के 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जिसका एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है। आइए सबसे पहले न्यूज़ के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस के रूप में उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 में बिहार व उड़ीसा प्रांत का विभाजन अलग अलग प्रांत में किया गया था। उड़ीसा का नाम 2011 में बदलकर ओडिशा कर दिया गया। यह ओडिशा भाषा का शब्द है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं तथा राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट न्यूज है, 1 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने कोरोना वायरस पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च की है। इसका थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट था। आइए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी ICCR के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इस परिषद का उद्देश्य अन्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट न्यूज है, नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की। सनराइज का पूरा नाम सन रेडियो इंफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट है। इस मिशन के द्वारा सूर्य के विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन के तहत 6 क्यूबसैट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम केयर फंड में दिए गए दान पर 100% कर छूट के लिए अध्यादेश पारित किया गया है। पीएम केयर फंड को दान की गई राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% छूट दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में यूपी में कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइट निसंक्रामक रासायनिक घोल का छिड़काव प्रवासी मजदूरों पर किया गया। आइए सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में जानते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट में क्लोरीन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण यह मनुष्यों के लिए हानिकारक है। यदि यह शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो यह फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट का 0.05% घोल भी आंखों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। यह मनुष्यों के शरीर पर खुजली या जलन पैदा कर सकता है और निश्चित रूप से इसका छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 के तहत राज्य के अधिवासियों को पुनः परिभाषित किया है। कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्षों से रहता है या 7 वर्षों तक अध्ययन कर चुका है, वह एक अधिवासी यानी कि वहाँ का डोमिसाइल माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, पुणे की माई लैब डिस्कवरी में पहली भारतीय कोरोना वायरस परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, 1977 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का अमेरिका में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें चुंबकत्व और अतिचालकता पर काम करने के लिए जाना जाता है। मैग्नेटिज्म और सुपर कंडक्टिविटी के क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश में 25 लाख निर्धन लोगों को मिलेंगे घर। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू कार्यक्रम, जिसका हिंदी अर्थ है सभी गरीबों के लिए घर, के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। इस योजना के तहत सफेद राशन कार्ड वाले निर्धन को 1 रुपये में आवास स्थल और राज्य सरकार लोगों से केवल 20 रुपये, स्टाम्प पेपर शुल्क 10 रुपये और लेमिनेशन शुल्क 10 रुपये वसूलेगी। लाभार्थी मकान बनाने के लिए इस दिए गए स्थान का यानी जमीन का उपयोग करेंगे। वे इस जमीन को बेच नहीं सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष बाद इसे बेच सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, विश्व युद्ध के बाद पहली बार
विंबलडन प्रतियोगिता रद्द हुई। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। यह 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। विंबलडन एकमात्र टूर्नामेंट है जो अभी भी घास पर खेला जाता है। घास पर खेलना पारंपरिक माना जाता है और यह एक क्लासिक टेनिस कोर्ट भी है। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने कोरोना स्टडीज बुक सीरीज लॉन्च की। आइए नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी के बारे में जान लेते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना सरकार ने 1957 में की थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्य करती है। नेक्स्ट न्यूज है, वर्षा से प्रभावित सीमित ओवरों के क्रिकेट मैचों के नतीजे के लिए प्रयोग होने वाले डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति अर्थात डीएलएस नियम के सूत्रधार और गणितज्ञ टोनी लुईस का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। टोनी लुईस ने अपने गणितज्ञ शास्त्री फ्रैंक डकवर्थ के साथ मिलकर 1997 में डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति का प्रतिपादन किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने 1999 में इसे आधिकारिक स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट न्यूज है, भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इस ऐप की मुख्य विशेषता है, यह ऐप यूजर को सूचित करने के लिए स्मार्टफोन के ब्लूटूथ और जीपीएस का उपयोग करता है। यदि वह व्यक्ति कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट के दायरे में है। यह ऐप वायरस की रोकथाम के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं और सलाह के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन को चालू रखने के लिए जीपीएस और ब्लूटूथ को हमेशा चालू रखना होता है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रोजेक्ट प्राण। आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों और छात्रों ने विकसित किया स्वदेशी वेंटिलेटर। इसमें उपयोग किए गए सभी घटक भारत में बनाए गए हैं, इसलिए यह वेंटिलेटर 100% स्वदेशी है। भारत वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। भारत स्विट्जरलैंड से वेंटिलेटर आयात करता है। नेक्स्ट न्यूज है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, एडीबी ने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 4% किया। आइए एशियाई बैंक यानी एडीबी के बारे में जानते हैं। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसके कुल 68 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य देश है। नेक्स्ट न्यूज, फिच रेटिंग ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 5.1% से घटाकर 2% किया। आइए फिच रेटिंग के बारे में जानते हैं। फिच रेटिंग्स विश्व की 3 सबसे बड़ी रेटिंग्स एजेंसियों में से एक है। अन्य 2 प्रमुख एजेंसियां मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.65 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 475.56 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आइए विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जानते हैं। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय नौसेना ने कम लागत में विकसित की टेम्परेचर गन यानी इंफ्रारेड थर्मामीटर। आइए इंफ्रारेड थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर इंफ्रारेड लाइट को फोकस करने के लिए लेंस का उपयोग करता है। यह ब्लैक बॉडी रेडिएशन नामक सिद्धांत पर काम करता है। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर किसी भी वस्तु में अणु घूमते रहते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ अणुओं की गति बढ़ जाती है। जब वे हलचल करते हैं तब यह अणु इंफ्रारेड किरणों का उत्सर्जन करते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर में एक डिटेक्टर होता है जो इन इंफ्रारेड किरणों को डिटेक्ट करता है। आइए नेक्स्ट न्यूज को जानते हैं। नवंबर 2021 में चीन में किया जाएगा एशियाई युवा खेलों का आयोजन। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने घोषणा की कि तीसरे एशियाई युवा खेलों का आयोजन 2021 में चीन में किया जाएगा। इस न्यूज से रिलेटेड एशियाई युवा खेल संस्था के बारे में जानते हैं।
एशियाई युवा खेलों का आयोजन 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। यह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा आयोजित किया जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद यह एशिया में खेल आयोजन करने का एक निकाय है। भारत भी एशियाई ओलंपिक परिषद का सदस्य है। नेक्स्ट न्यूज है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली यानी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने अंग्रेजी और हिंदी में समर्पित टीवी तथा चैनलों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। दरअसल स्वयं प्रभा 32 DTH चैनलों का एक समूह के साथ एक पहले से मौजूद कार्यक्रम है जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करते हुए 7 दिन 24 घंटे के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट न्यूज है NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यह अभी कोविड के कारण बहुत ज़्यादा न्यूज में है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA का उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है। NSA किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने से रोकने तथा केंद्र या राज्य सरकार को व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर महाद्वीपीय व्यापार तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी जो कि मालदीव को मदद के लिए चलाया। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को $6.2 मिलियन टन 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं मुहैया करवाई। भारत ने इससे पहले भी मालदीव की मदद के लिए ऑपरेशन नीर तथा ऑपरेशन कैक्टस चला चुका है। इस वीडियो में हमने 1 से 5 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण न्यूज तथा उससे जुड़े फैक्ट के बारे में जानने का कोशिश किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।